और हम लोग भोजन वहाँ देते हैं, जरूरतमंद लोगों को देते हैं जो बिना खाए भोजन सो जाते हैं। तो वहाँ कई प्रकार के लोग हैं जो भूखे सोए रहते हैं, फुटपाथ पे सोए रहते हैं, और उन लोग जब जब समाज को आवश्यकता पड़ी है तो समाज को ही पूर्ण करने के लिए समाज से कोई ना कोई एक शख्स निकलता है जो समाज की कमियों को पूरा कर देता है। नमस्कार, मैं हूं अनुराग और मैं इस वक्त हूं गोरखपुर में आपको मिलाएंगे एक ऐसे शख्स से जो अभी युवा है और अपना डांस एकेडमी चलाते हैं। डांस एकेडमी के साथ साथ कल्चरल कार्यक्रम भी करते रहते हैं और उसी के साथ ही आप करते हैं समाज सेवा, यानी समाज में जो उपेक्षित व्यक्ति हैं, जो सरकारी सुविधाओं से वंचित रह गए हैं, उनको अपने द्वारा पूर्ण कराने का काम करते हैं। हम आपको मिलाते हैं धन गुप्ता जी से। नमस्कार, स्वागत है आपका। सर नमस्ते, आपका हृदय से आभार और अभिनंदन। क्या क्या और कार्य करते हैं आप डांस एकेडमी के अलावा? सबसे पहले आप वीडियो जो देख रहे हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम धन गुप्ता है और मैं महाराजगंज से बिलोंग करता हूं। अभी विगत कुछ दिन पहले से मैं गोरखपुर में शिफ्ट हुआ हूं और गोरखपुर में ही बिजनेस, व्यापार, डांस क्लासेस, कल्चरल क्लासेस और इसके साथ साथ अपनी कुछ एक अच्छी टीम बनाकर फूड फाउंडेशन का कार्य शुरू किया हूँ, जो 7 सितंबर 2024 को मैंने स्टार्ट करी है। और 7 जुलाई 2024 को मैंने स्टार्ट करी है, जिसमें आज हम लोग का एक मंथ में एक बार हम लोग भोजन बांटने की कोशिश करते हैं। और हम लोग भोजन वहाँ देते हैं, ज़रूरतमंद लोगों को देते हैं जो बिना खाए भोजन सो जाते हैं और काफ़ी परेशान रहते हैं, रास्ते पे इधर उधर भटकते हैं। हम लोग ऐसे लोगों को तलाश करके हमारी जो भी इसमें टीम है उसको हम लोग मिल करके हम लोग सबको भोजन देने की कोशिश करते हैं। क्या प्रेरणा आई अंदर से कि इतना बढ़िया डांस एकेडमी चल रहा था, सब जहां सारे समाज के लोग पैसा धन जो है एकत्रित करने में, अर्जित करने में लगे हुए हैं, वहाँ आपके अंदर क्या ऐसी जो है भावना है कि आप समाज सेवा के? एक्चुअली हमारे साथ एक बार एक ऐसी घटना घटी थी, विगत 3 साल 4 साल पहले की घटना है। मैंने अपनी व्यापार स्टार्ट करी थी। मेरी व्यापार का नाम है स्टार नेशनल मल्टीमेगा बिजनेस पीवीटी एलटीडी, जिसमें मैं कई प्रकार के कार्य को करता हूँ। तो उसके पूर्व मैं जब बिजनेस स्टार्ट करी थी तो उसके देख रेख में हम दिल्ली के लिए गए थे। तो दिल्ली स्टेशन पे कुछ राशि हमारी कम पड़ गई थी, जो शाम को भोजन करने में हमको काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो दिल्ली के कुछ स्टेशनों पे मैंने देखा कि कुछ लंगर लगे हुए थे, तो हम वहाँ से शाम के समय में भोजन प्राप्त कर लेते थे, जिससे बहुत सुकून मिलता था और हमारी आवश्यकता पूर्ण हो जाती थी। तभी से हमारे दिमाग में ऐसा है कि हमारा बिजनेस अगर सक्सेसफुल होता है और हम लोग अगर अच्छा करेंगे तो स्टार इंडिया फूड फाउंडेशन को कुछ ऐसा ट्रस्ट बनाया जाएगा जिसमें ऐसे लोगों को जोड़ा जाएगा और उन्हीं के सहयोग से मिल करके हम लोग समाज को भोजन बांटेंगे ताकि सब तक भोजन पहुंच सके। तो जैसा कि कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। जरूरी नहीं है कि हम जितना कमा रहे हैं उसका ही उपयोग अपने फाउंडेशन में लगा रहे हैं, और भी आवश्यकता पड़ती होगी धन की, तो वो कहाँ से पूर्ण होती है? कोई समस्या है इसमें जो भी हम लोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें हमारे ट्रस्ट का नाम स्टार इंडिया फूड फाउंडेशन है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे जगदम्बा भैया हैं और श्री गुलशन जैन जी, आर्यन पांडे जी हैं और मयंक उपाध्याय जी हैं, जो मुख्य रूप से हम लोग 5 सदस्य हैं, जिसमें हम लोग एक कैलकुलेशन कर लेते हैं कि एक बार में जो भी हम लोग के खर्चे आते हैं उसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं और उसको 5 भागों में 6 भागों में जो भी हमारे मेंबर्स होते हैं उसको उस खर्चे को समान रूप में बांट करके हम लोग अफोर्ड कर लेते हैं। अधिक से अधिक भोजन। और भी क्या क्या काम करते हैं समाज सेवा भोजन वितरण के अलावा? हमारी भोजन के अलावा एक मंदिर की ट्रस्ट चलती है जिसमें हर मंगलवार को हम लोग सुंदरकांड का पाठ करते हैं, जिसमें मुख्य रूप से हमारे जगदम्बा भैया जी देखते हैं, जो हिंदू युवा ड्रीम्स फाउंडेशन करके है, जो मंदिरों में काम करती है। मंदिरों में सुंदरकांड का देखना, आरती वगैरह देखना अभी पूर्ण रूप से चल रही है, लेकिन हम लोग इसको और बड़े स्तर तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, ये प्रेरक है हम लोगों के लिए। और हम लोग जाते हैं तो वहाँ कई प्रकार के लोग हैं जो भूखे सोए रहते हैं, फुटपाथ पे सोए रहते हैं, और उन लोग जब हम लोगों को देखते हैं तो खुद ही आ जाते हैं हम लोगों के पास, और उन लोगों को भोजन देने में बड़ा अच्छा लगता है कि हम लोग भूखे लोगों का, असहाय लोगों का सहायता कर पा रहे हैं। अब ऐसे मजदूर हैं जो दूर दूर दराज से आकर के रहते हैं, बिना खाए पिए फुटपाथ पे सो जाते हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं। तो ऐसे लोगों को हेल्प करके, मदद करके, वैसे हम लोग तो माध्यम है, सब कुछ करने वाले ईश्वर हैं, लेकिन उनकी कृपा से हम लोगों को ये करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। क्या करते हैं आप भैया? मेडिकल लाइन में। मेडिकल लाइन में। तो कहाँ से प्रेरणा जगी आपके अंदर की? बस भैया के पास आए, इन्होंने कुछ बताया, हम लोग का विचार था पहले से, लेकिन अकेले होने की वजह से कार्य हो नहीं पा रहा था, तो फिर हम भैया से मिले,
उसका एक ग्रुप बना, तो उसका हम लोग आगे इस तरह काम किया जा रहा है। तो कुल मिला जुला के जो बताते हैं कि जो कई सारी मोती रहती हैं, मोतियों को पिरोने का जो धागा होता है वो श्रीमान धन जी हैं, जो इस बड़े कार्य में अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बाकी अभी